Welcome all. Who is the people are invested in the stock market? These people are in very welcome to निफ्टी इंडिया चैनल। आज हम निफ्टी के एक दिग्गज शेयर बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और बजाज फाइनेंस में कौन कौन से स्विंग ट्रेड या बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने से कौन कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से लेवल्स जो अट्रैक्टिव जो डिमांड जोन के आसपास है, कौन सा लेवल नीचे अगर आपको दिखता है तो बजाज फाइनेंस में आप कौन कौन से लेवल से बाय कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है एक जगह पर और नीचे में कुछ सपोर्ट्स लेवल भी है। तो बजाज फाइनेंस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मींस लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है 200 का मूविंग एवरेज यदि डे के नीचे ट्रेड करता है तो वो बैरिश होता है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी है तो मतलब ये बैरिश है। लेकिन ये एक एडवांटेज है कि 20 मूविंग एवरेज ने अभी तक 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है। यदि 20 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड मैंने क्रॉस करता है और तो बजाज फाइनेंस के नीचे के घर ज्यादा खुलते हैं। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा मतलब क्या कह सकते हो उसे रिटर्न देने वाला स्टॉक है। इसके ऐसा रिटर्न निफ्टी के किसी स्टॉक ने अभी तक नहीं दिया है। तो चल लेते हैं इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं। तो बजाज फाइनेंस को आप एक दो सपोर्ट में आप लोगों को बताऊंगा बजाज फाइनेंस के लिए, आप यहां पर बाय कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को। यदि बजाज फाइनेंस आपको ये लेवल्स के आसपास मिले 6250 के आसपास या 5800 के आसपास अगर बजाज फाइनेंस मिले तो आप बजाज फाइनेंस को मिनिमम 5500 का स्टॉप लॉस लगा के आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये एसएल रहेगा आपका नीचे की ओर बाय करने के लिए। यदि बजाज फाइनेंस आपको इस लेवल के आसपास मिलता है 7500 या 600 या 7900 के आसपास, तो बजाज फाइनेंस को आप मिनिमम 8100 का स्टॉप लॉस से सेल भी कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत रेजिस्टेंस जोन है, इस लेवल के आसपास आता है तो इसे आप सेल भी कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा 8100 का। अगर 8100 के ऊपर अगर टिकता है तो बजाज फाइनेंस के ऊपर के घर खोलते हैं। तो देखिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज मैं मार्क कर रहा हूं जो 7600 से लेकर 6200 का जो रेंज है, यही रेंज में बजाज फाइनेंस रहेगा। यदि इस रेंज को तोड़ के यदि बजाज फाइनेंस ये लेवल को तोड़ता है 5800 का लेवल को तोड़ता है तो बजाज फाइनेंस के नीचे के घर आएंगे जो आपको 5200 और 4000 का लेवल भी आपको बजाज फाइनेंस में दिख सकता है। ये एक अट्रैक्टिव लेवल है। ये 4000 का लेवल बजाज फाइनेंस के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। अगर बजाज फाइनेंस कर आता है तो आप उसे जरूर बाय करें। नीचे में अगर 39,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप एसएल लगा के आप बाय कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को। 4000 के आसपास अगर बजाज फाइनेंस आपको मिलता है तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए बजाज फाइनेंस में देखें। तो बजाज फाइनेंस को इस लेवल तक आने दे क्योंकि ट्रेंड ये है। तो बजाज फाइनेंस यदि 6200 या 5800 के यहाँ मिलता है तो अब आप उसको 5500 का स्टॉप लॉस लगा के बजाज फाइनेंस को बाय भी कर सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, फिर बजाज फाइनेंस मिनिमम आपको 1000 से 1000 पॉइंट्स का गेंस भी ऊपर की ओर दिखेगा। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 7600 का और 7950 का। यदि इसके ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज होता है 7800 से 7950 के ऊपर में कोई वीकली कैंडल या मंथ का कोई कैंडल क्लोज होता है तो ये ऊपर में मिनिमम 10,000 तक चला जाएगा। कौन? बजाज फाइनेंस। कहां तक जाएगा? 10,000 तक जा सकता है बजाज ऊपर की ओर। तो जो मैं लेवल्स देता हूं उसे ध्यान से देखें और ध्यान से उस लेवल को गौर से जाने।
तो अभी मैंने पोजिशनल तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड भी आप कर सकते हैं इसमें, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। किसमें? बजाज फाइनेंस। तो अब बजाज फाइनेंस का इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, बजाज फाइनेंस यदि 6200 के आसपास आता है या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है, ये 20 मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है तो ही बजाज फाइनेंस को बाय करे, वरना ना करे। और इस अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो 200 के आसपास अब जाता है बजाज फाइनेंस, तो वहां पर इसे सेल करके निकल जाए, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म जो 200 का जो मूविंग एवरेज है, ये शॉर्ट टर्म का जो 200 का जो मूविंग एवरेज है, ये क्या है, ये इसके ऊपर जब तक बजाज फाइनेंस सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर के कोई भी लेवल्स नहीं आएंगे। और देखिए ये 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, मीन्स इसका जो वीक या 2 वीक का या इंट्राडे जो ट्रेड है, इंट्रा का जो ट्रेंड है वो बैरिश है। लेकिन इस लेवल के आसपास बजाज फाइनेंस को ना बेचे, इंट्राडे में भी या पोजिशनल भी ना बेचे, क्योंकि यहाँ से बाउंस आने के चांसेस ज्यादा रहेगा। 6200 के आसपास बजाज फाइनेंस के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे आपको। तो मैंने आप लोगों को इंट्राडे के भी लेवल बता दिए, स्विंग ट्रेड्स भी बता दिए, और इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में भी डिस्कशन कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।